राष्ट्रवाणी ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। बड़ा प्रश्न जो मुझे लगता है आज की स्थिति में हम सबको समझना चाहिए, वो प्रश्न है कि क्या तृणमूल की विधानसभा चुनाव में पराजय और उसके बाद पार्टी में जारी अनवरत जूता लात के पीछे एकमात्र खलनायक अभिषेक बनर्जी ही है या जिम्मेदारी ममता बनर्जी की भी है? ये बड़ा प्रश्न है। मुझे लगता है इस पर चर्चा नहीं हुई, आज इस पर चर्चा होनी चाहिए। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। अनंत अमित हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अनंत जी का स्वागत है। राज शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। राज शर्मा जी का बहुत स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। आशीष जी का बहुत स्वागत है। सूर्य प्रकाश मैथिल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मैथिल जी का बहुत स्वागत है। मोहम्मद एहतशामुल हक साहब हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में टीएमसी से। मैथिल जी, आपसे बात शुरू करूंगा। जब आपातकाल लगा तो सारे देश ने कहा कि संजय गांधी ने कांग्रेस की नैया डुबो दी। इंदिरा जी ठीक है, संजय गांधी गड़बड़ है। मैंने कहा था ना, वोट तो इंदिरा जी को दिया था, प्रधानमंत्री इंदिरा जी को बनाया, कांग्रेस के अध्यक्ष वो रहे, संजय गांधी क्या लाए? संजय गांधी की उस श्रृंखलता पर उन्होंने आंख बंद की, इतना अपराध तो इंदिरा गांधी का है ना। वैसे ही मैं बंगाल में कहता हूं, अगर सारे फसाद की जड़ अभिषेक बनर्जी थे जैसा लोग कह रहे हैं उनकी पार्टी के, तो क्या ये ममता बनर्जी की जिम्मेदारी नहीं थी कि पार्टी के मुखिया और सरकार की मुखिया होने के नाते अभिषेक बनर्जी पर नियंत्रण रखती और आज जैसी स्थिति न बनती? मैथिल साहब। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए अग्निहोत्री जी, जो आपने प्रश्न उठाया है वो प्रश्न बहुत ही वैलिड है, लेकिन इसमें ना केवल और केवल ना तो ममता बनर्जी इस सारी जूतम पेंजार के पीछे कारण है, ना ही केवल अभिषेक बनर्जी। और ये भी सच बात है कि ये जितने भी सांसद और विधायक जो हैं, ये अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि अभिषेक बनर्जी से परेशान होकर या ममता बनर्जी से परेशान होके ये पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में मिलने की कोशिश कर रहे हैं, अलग दल बनाकर अपनी खाल बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं असलियत क्या है। देखिए, एक बहुत बड़ा कारण अभिषेक बनर्जी हैं, ये सच बात है, और 2021 के बाद से तो अभिषेक बनर्जी ने पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। लेकिन एक और कारण है, और वो है अति तुष्टीकरण। और एक मजे की बात, जो इनका एक्चुअली में पूरा कोर कार्यकर्ता था जिसने तृणमूल कांग्रेस को जमीन पर संभाल रखा था, वो सारा बांग्लादेशी नागरिक काडर था। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं खुद भी 2-3 क्षेत्रों में रह के आया हूं, चाहे वो उत्तरी 24 परगना है, दिनाजपुर है, उसके अलावा आपका कूच बिहार है। इन क्षेत्रों में मैं काम करके आया और मैंने यहां देखा कि किस प्रकार से बांग्लादेशी लोग वहां पर ममता बनर्जी के लिए कार्य कर रहे थे। और ये जानते हैं इनके नेता कि अब जब से बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, देखिए फेंसिंग का काम बहुत तेजी से बढ़ गया है। तो जो मैं ये कहूं कि घुसपैठ है उस पर भी लगाम लग रही है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन हो गया है, डिपोर्ट और डिलीट। आप देखेंगे शुभेंदु अधिकारी ने जिस ठीक है, मैं तो साहब इस विषय पर आएंगे, दोबारा में आएंगे डिपोर्ट और डिलीट पर। लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि अभिषेक बनर्जी, आशीष चतुर्वेदी आपका संग, अभिषेक बनर्जी दिन में 3 टाइम सत्यनारायण की कथा भी करते होते क्या, तब भी भगदड़ इतनी मस्ती। और अगर ममता सरकार बचा ले जाती तो अभिषेक बनर्जी जूता हाथ में रखते 24 घंटे, तब भी ये सब लोग तृणमूल में ही रहते। क्या अभिषेक और क्या ममता? आशीष चतुर्वेदी गलत तो नहीं कहा?
आखिर 15 साल से ये सब लोग अभिषेक के चरण धो के पंचामृत की तरह पी रहे थे कि नहीं पी रहे थे? या स्मरेत पुंडरीकाक्षा सभायांतरा शुचि और पंचामृत पी गए चरणोदक अभिषेक बनर्जी का? नहीं। अचानक से इनकी सबके रीढ़ की हड्डी कहां से आ गई? आशीष चतुर्वेदी, कल्याण बनर्जी जो 4 दिन पहले कह रहा था मैं तो मां मानती और मानुष का आदमी हूं, वो कह रहा कि ना ना ममता जी अब नहीं चलेगा, या तो अभिषेक को रखो या मुझे रखो। ये क्या मसला है भैया आशीष चतुर्वेदी? पार्टियां बहुत सरकारों में बहुत हारी हैं चुनावों में। समाजवादी पार्टी उदाहरण है, 17 में हारी, 22 में हारी, पार्टी तो नहीं टूटी। 4 जून को डीएमके हारी, 4 जून को ममता हारी। डीएमके पूरी इकट्ठी है, यहां जूतों में दाल बट रही है आशीष चतुर्वेदी। भी है कि बंगाल का इतिहास ही ऐसा रहा है कि जो हारता है फिर वो काफी हद तक जो है वो पार्टी वो लगभग लुप्त हो जाती है, वहां ऐसा इतिहास एक देखा गया है। तो एक तो वो ट्रेंड और एक मानसिकता वहां रहती होगी। दूसरा मुझे लगता है जो जिस तरीके से ममता बनर्जी वहां सरकार को चला रही थी या पार्टी को कहें कि पार्टी को चला रही थी, कहीं ना कहीं उसमें अंतर विरोध रहा होगा। ये भी एक कारण है जो सत्ता में रहते लोग सामने नहीं आता है और सत्ता से हटने के बाद जो है लोग बोल पाते हैं या बोलने की क्षमता रखते हैं। और तीसरा कारण ये भी हो सकता है कई लोगों का कि अब सत्ता में है नहीं तो जो सत्ता पक्ष है हम उस तरफ चले जाएं। तो कहीं ना कहीं ये तीनों कारण मिले जुले रहे होंगे। अभिषेक बनर्जी तो बस एक नाम है, मुझे लगता है वो एक नाम है। एक व्यक्ति से इतना प्रभाव और इतना बड़ा नाम भी नहीं है कि उसकी वजह से कुछ बन जाए। आशीष जी मेरी समझ ये कहती अभिषेक बनर्जी नहीं भी होते तब भी यही हो रहा होता जो आज हो रहा है। हाँ, वो बस एक नाम है। मुझे लगता है कि एक लोगों ने नाम ले लिया है कि भाई इसकी जो भी गतिविधियां थी या जिस तरह से वो कर रहे थे तो वो एक सहारा ले लिया गया है उसके नाम का। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ियां थी जो कहीं ना कहीं अब उजागर हो रही हैं और मुझे लगता है यही गड़बड़ियां जो हैं ये हार का भी कारण है ममता बनर्जी की। क्योंकि उससे पहले के चुनाव में जब इतना अच्छा प्रदर्शन था तो एकदम से इतना ऐसा कुछ पलटा क्या, ऐसा कुछ बदला तो था नहीं वहां पे। ऐसा कोई विपक्ष में कोई ऐसे लोग नहीं थे, ऐसा काम नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि एकदम से इतना कुछ पलट जाए। तो कहीं ना कहीं चीजें जो थी वो ठीक नहीं चल रही थी पार्टी के अंदर। जो पहले जो चुनाव के नतीजे हैं उसमें सामने आया और फिर अब जो पार्टी के जो संगठन है उसमें जो टकराव आ रहा है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब एक धड़ा टूटेगा और वो भाजपा में चला जाएगा और जो बचा हुआ है मुझे लगता है वो कांग्रेस में विलय की जो बात है मुझे लगता है अब उनके पास वही एक ऑप्शन रहेगा कि वो जो भी बचा कुचा रहेगा वो शायद कांग्रेस में चला जाएगा। टीएमसी शायद अब खत्म हो जाएगी। मेरी समझ ये कहती है जो लास्ट में जो आशीष चतुर्वेदी ने कहा उस पर मेरी समझ थोड़ी सी उनसे डिफर करती है। मेरी समझ कहती है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को टीएमसी से निकाल दिया जाएगा। आशीष जी, असली टीएमसी ये क्लेम होगी जो उसको लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा मिला है रितवत को, उसके नेतृत्व में 64 विधायक उसके साथ है। ममता बनर्जी अपना झोला लेके झोला खुद भी टांग सकते हैं या अभिषेक को पकड़ा सकते हैं। उनको खड़ामा वहां से बाहर निकलना होगा टीएमसी के दफ्तर कार्यालय से। क्या टीएमसी जिंदा रहेगी? टीएमसी कहीं नहीं जा रही। एक दूसरी चीज, विधानसभा में तो विपक्ष का दर्जा उनको मिल ही गया तो भाजपा में जाने का प्रश्न ही नहीं। ठीक, दिल्ली वाले भी भाजपा में नहीं जा रहे, ये आपको जानकारी दे देता हूं। अनंत अमित बोले नहीं बोले उनकी पार्टी का लाइन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता दे रहा हूं अंदर की बात। उनको बता दिया गया है कि आपको क्या करना है, भाजपा में नहीं आना है। ऐसा नहीं कि ऑटो पकड़ के भाजपा कार्यालय आ जाओ ना, उधर क्या करोगे आगे? अपनी पार्टी बन, तृणमूल कांग्रेस क्लेम करो, अलग बैठो और इच्छा स्वेच्छा से हमको समर्थन दो, बात खत्म हो गई। हमारे विमान में ना बैठो। ये वैसे ही समर्थन है। राज भाई आपके पास आ रहा हूं। जैसा समर्थन पुराने लोगों को याद होगा जब पहली बार मनमोहन सिंह की सरकार आई, यूपीए बन, आशीष चतुर्वेदी का,
तो यूपीए से बसपा बिल्कुल 100 किलोमीटर अलग थी, ना कांग्रेस से मतलब ना यूपीए से मतलब। क्या मुलायम सिंह का था भी मतलब, अमर सिंह भी सब जगह घूमते थे, बसपा में तो कोई मतलब नहीं था। लेकिन बसपा ने चिट्ठी राष्ट्रपति को भेजी समर्थन की, 10 साल वो चिट्ठी बनी रही। वैसे ही ये लोग कर लेंगे, लोकसभा वाले। ये एनडीए में भी नहीं आएंगे, भाजपा में भी नहीं आएंगे, आने की जरूरत क्यों, क्या है? आप असली टीएमसी हैं, रहिए। राज शर्मा जी, बड़ी चर्चा है कि कांग्रेस में विलय हो रहा है, कुछ लोगों ने पद भी बता दिया कि ममता को ये मिलेगा, इनको ये मिलेगा, अभिषेक बनर्जी जनरल सेक्रेटरी होंगे, फिर कुछ लोगों ने कहा इसका खंडन है, ये फर्जी खबर है। ये सब घालमेल चल रहा है। लेकिन खुश होने के लिए तो कांग्रेस के इतने ही बहुत है कि जो ममता बनर्जी कल तक हम कहती थी कि ये कांग्रेस नकली है और असली तो हम हैं, अब बंगाल में कांग्रेस में बचा क्या? वो ममता बनर्जी फाइल लेके सोनिया जी की देहरी जाती हैं और अभिषेक फाइल लेके राहुल गांधी की देहरी जाते हैं। इतना तो हो ही गया कम से कम। तो आपकी दृष्टि से इतना कम नहीं है? आया ऊंट पहाड़ के नीचे, राज शर्मा जी, आगे मान लो कुछ ना भी हो तो इतना तो हो ही गया। अब दादा मेरे से ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपने कही दी, लेकिन मैं इस बारे में नहीं सोचता। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूं कि आज के टाइम में बड़ा दुख सा लगता है कि अब पता नहीं क्या अभिषेक की सारी गलतियां बता रहे हैं, सारी गलतियां उन्हीं की बता रहे हैं। मुझे लग रहा अगर इतनी गलती थी और इतने लोग कह रहे थे ये, तब भी बगावत कर सकते थे। मुझे नहीं लगता इतनी गलती अभिषेक की थी, ऐसा कुछ नहीं है और किसी की नहीं थी। भाई ये सिर्फ आदमी की आत्मा मर गई और बड़ा दुख लगता है। बात यहाँ पे ये नहीं कि मैं कांग्रेस से हूँ, भाई सपा से हैं, बीजेपी से हैं और यहाँ पे छोटे प्रवक्ता बड़े प्रवक्ता बैठे हुए, बात इस चीज की नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आत्मा तो मर गई है आदमी। अब आदमी बिना एसी के नहीं रह सकता। जैसे आपने पिछली डिबेट पे मैंने कहा था ना दरोगा जी, तो आपने कहा जो दरोगा से डरे वो राजनीति ना करे। वो था जमाना, वो था, तब एसी तो था ही नहीं। अब भैया एसी की आदत पड़ गई 15, 16, 17 साल। और मैंने तो सदन में कहते सुना, साहब 7 बार के विधायक, शायद 2-3 बार के एमपी, यानी 7 पंजे 35, 10 45। साहब मुझे तो लक्ष्य नहाने को नहीं मिलता था। मरे हो फूटे मुंह, जो 7 बार का विधायक हो, 2 बार का एमपी हो या 3 बार का, तब भी उसे लक्ष्य साबुन नहीं मिलता था। ये बस ढूंढने की है, क्रेडिबिलिटी बढ़ाने की है। जब मैं अभी बन जाऊं ना, 16 हेलीकॉप्टर हो, 15 हो, तो फिर मैं भी कहानी सुनाऊंगा। बचपन पे बड़ा दिक्कत होती थी, रोटी नहीं होती थी। तो इन चीजों एक मिनट इसमें एक संशोधन है, एक इसमें काउंटर है, संशोधन काउंटर है आपकी बात में। डीएमके भी हारी और ऐसे ही बुरी हारी, ठीक, बाप बेटा दोनों निपट लिए, उनकी पार्टी तो नहीं टूटी। वहां आदमी वो चरित्र की गोली खाता है और ये दुष्चरित्र की खाते थे, नहीं ना? मैंने भी उदाहरण दिया, अखिलेश यादव की पार्टी 2 विधानसभा चुनाव लगातार हारे हैं, उसके बावजूद भी पार्टी तो एकजुट है ना। उनका एक भी सांसद भी नहीं भागा, एक भी विधायक भी नहीं भागा उत्तर प्रदेश में। वहां बीजेपी की सरकार नहीं बनी ना। कहां नहीं बनी? ये यूपी की छोड़ दी। अरे यूपी में तो बीजेपी की है भैया। हाँ, यूपी की तो बात छोड़ दी। फिर ये कैसी बात कर रहे हो महाराज? फिर 37 सांसद, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती ना। कैसे सुरक्षित है इनके 37? दादा जी, मेरे से ज्यादा आप जानते हैं 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती ना। बात उसी की हो जिसकी आत्मा मर गई, जिसने किरदार को जीना छोड़ दिया। बात उसी की होनी चाहिए। क्या यार, पता वो एक और है, मैं ना, अच्छा नहीं लगता मुझे, बड़ी अच्छी सांसद है, बहुत अच्छी है और मैं उन्हें लाइक करता हूं, जाइए। लेकिन बताओ अगर वो छोड़ रही हैं फिर अच्छा किस पे रखोगे? अभी मैं ही आपके चैनल से बोलने के खत्म होने के 6:07 में कहूं आप ही की चैनल की बुराई करूं तो कौन अभागा है? बताओ क्या कर लोगे? आप भी क्या कर लोगे बताओ? यार इस सीने में ना आदमी बोलता कुछ है, करता कुछ है। तो आप किसी को नहीं देने की जरूरत है। कोई अभिषेक ने इतना बड़ा पाप नहीं कर दिया होगा। यार आप जीत गए अचानक, अगर वहां बीजेपी की सरकार नहीं आती यही मजा लेते। मैं तो कहता हूं ऐसा कानून बने कि अगर अमित भाई को सांसदी किसी और पार्टी को देनी है पहले इस्तीफा दें। वो बड़े हैं, 1-2 शायद राज्यसभा सदस्य हैं, हालांकि वो बन जाएंगे। इतनी हिम्मत किसी की नहीं जो छोड़ दे, इतनी हिम्मत किसी की नहीं। भाई इस्तीफा तो दे दिया राज्यसभा वालों ने, भाई इस्तीफा अच्छी बात है ना, एक क्रेडिबिलिटी तो दिखाई। अलग है राज भाई, उसकी डील अलग है।
वो यहाँ बताना ठीक नहीं, उसकी डील अलग हुई है 37 महीने की। क्या? हाँ, वो सब तय हो गया है, सब तय हो गया है। हाँ। 37 को याद रखो, 37 को याद रखो, 37 वो नंबर महत्वपूर्ण है। बात हो मतलब देश को बचा लो। मैं कह रहा हूँ दद्दा, अब आप ही बात लोगों हो को गई, आगे आना समोसा जलेबी सबके लिए तय हो गई है। बोले मौज लो बेटा, है। और एक और बात बता दूं, 37 महीने बाद दोबारा ले आएंगे। हाँ। अभी आप ही के उसमें कौन थे, कोई कुछ कह रहे थे, नेता में भूल गया कि वो कह रहे थे बोया पेड़ बबुल का तो आम कहां से खाएं। सहनवाज थे, कौन थे? अभी हाँ। आप ही के में बोल जी रहे हाँ, थे। कह रहे थे। तो बोला का इन्होंने तोड़े, वो तोड़े, अब ये भी तोड़ेंगे। बात सही कह रहे थे। जैसे बीजेपी तोड़ रही है ना, अपने आप कह दी उन्होंने, मैं उनकी सब कह रहा हूं, बीजेपी भी टूटेगी, बीजेपी भी टूटेगी। मैं ज्ञान से ऊपर तो नहीं समझ पाया अपने आप को, लेकिन मैं थोड़ा बहुत रत्ती पर रखता हूं। ठीक है, टूटेगी, और जब टूटेगी तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। ठीक है, मैं तो इन लोगों को कहता हूं जेल अच्छी बना लो, जेल में अच्छे एयर कंडीशन वगैरह लगा लो। ठीक है, जाना तो है इन्हें, कोई नहीं रोक पा रहा है। ठीक है, सावधान 22 पसेरी नहीं होते राज भाई। मुझको याद है राहुल गांधी, अरे राजीव जी के नेतृत्व में इंदिरा जी की मृत्यु के बाद जो चुनाव हुआ, जिसमें राजीव जी इमर्ज होके आए, हालांकि वो चुनाव राजीव गांधी के मेरिट पर नहीं था, वो इंदिरा जी को श्रद्धांजलि थी, लेकिन फिर भी भाजपा को 2 सीटें आई केवल। क्या? भाजपा उसके बाद भी नहीं टूटी कि पार्षद भी भाग रहा है, प्रधान भी भाग रहा, जिला अध्यक्ष भी भाग रहा, फलान भी भाग रहा। बोले अब तो कांग्रेसियों को 415 आ गया, बोले क्या करेंगे, चलो रे कांग्रेस। नहीं नहीं नहीं, दूर दूर तक नहीं कहीं उजाला था भाजपा के आंगन में। आडवाणी और वाजपेयी जी को नहीं उम्मीद थी कि अब कैसे रिवाइव करेंगे। 415 पर कांग्रेस खड़ी है, लेकिन पार्टी इंटैक्ट रही। मैंने अखिलेश जी की पार्टी को उदाहरण दिया, मैंने करुणानिधि की पार्टी को उदाहरण दिया। सब भाग गए क्या? नहीं ना। अगर ये कहो कि वक्त खराब है तो वक्त तो पूरे देश में खराब होना चाहिए यार। नवीन पटनायक की पार्टी क्या छिन्न भिन्न हो गई? नहीं ना, सरकार में तो वो भी नहीं। मैं 10 उदाहरण दे दूं मित्र, माजरा कुछ और है। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा कि 15 साल ममता जी करती क्या रही, कौन सा पुराण पढ़ रही थी। गलती सारी ममता जी की है। आपने पार्टी और सरकार दोनों ऐसी चलाई कि राम नाम सत्य वाली स्थिति आ गई। और ममता जी, लोग कहते ममता जी ने कांग्रेस तोड़ी ना, तोड़ी नहीं थी राज भाई, उन्होंने कांग्रेस फोड़ी थी। फोड़ी थी क्या? तोड़ी छोटा शब्द है। कांग्रेस के देह से सारा रक्त खींच लिया हो, वो स्थिति पैदा कर दी थी। क्या? 2-4 सुविधा भोगी बचे थे दिल्ली में कांग्रेस के, बाकी कोई नहीं बचा था। जमीन पर लड़ने वाला कोई नहीं बचा था। जो लोग जमीन पर नहीं लड़ सकते, प्रणब बाबू वगैरह, वो ही बचे थे, बाकी तो कोई बंगाल में तो था ही नहीं। इसीलिए अधीर, आप जो बात राज शर्मा कह रहे हैं वो अधीर रंजन नहीं कह रहे। अधीर रंजन कह रहे ममता ने जो किया वही ममता के साथ हो रहा है। उन्हें आश्चर्य नहीं है, दिल्ली में बैठे वाले लोगों को आश्चर्य है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अधीर रंजन को आश्चर्य नहीं हो रहा जो पश्चिम बंगाल में आपकी पार्टी का चेहरा है। यह भी सोचना चाहिए, जिनको ग्राउंड जीरो पता। अनंत अमित जी, आपके अब क्या रिश्ते रहेंगे तृणमूल के बागी उस गुट से, इस बात को लेकर तमाम तरह की अटकलें हो रही हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने लोग उतनी बातें। कुछ लोग कह रहे 37 का नंबर ध्यान रखो, कुछ पेमेंट बता रहे, कुछ मिठाई बता रहे, कोई ये कह रहा, कोई कह रहा पान है, कोई कह रहा गुलकंद वाला पान है, और जाने कितनी बातें हो रही। क्या खेला क्या है, इसको समझाओ। भैया अनम्यूट करो। रावण वध के बाद श्री राम जी ने कहा था, रामचरितमानस में लिखा है, रहा न कोई कुल रोबन हारा, बोलो जय सियावल रामचंद्र की जय। दूसरी बात, आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी ने कहा नो एंट्री का बोर्ड पहले से लगा दिया है, हमारे यहाँ कोई एंट्री की कोई भी जगह नहीं है, आप अपना दल बनाइए, आप अपना बनाइए, अगर आपको अच्छा लगे तो एनडीए को समर्थन करिए। ये भारतीय जनता पार्टी का फंडा बिल्कुल क्लियर है, पहली बात। दूसरी बात भैया जी, अभी बार बार इशारों में कह रहे हैं
उस साइनी घोष जी की बात करें, साइनी घोष जी पूरे चुनाव प्रचार में कहती रही। अनंत अमित एक मिनट एक बात, हमसे किसी ने कहा भैया वो पहले कहती थी कि दिल में काबा, हृदय में काबा और नैनों में मदीना, बोले अब वो कहेंगी दिल में काशी और नैनों में मथुरा। मैं इसी बात पे आ रहा था भैया जी। वो कह रही थी कि हृदय में काबा है और नैनों में मदीना है। अब वो क्या कह रही है? ममता बनर्जी डाइन है, अभिषेक बनर्जी कमीना है। ममता बनर्जी डाइन है, अभिषेक बनर्जी कमीना है, मुझे तो बस मोदी जी के राज में जीना है। और उसके बाद कह रही है, अरे आग लगे उसमें, मैं वर्ड नहीं बोलूंगा, आग लगे उसमें, चूल्हे में जाए वो, मुझे तो बस चरणामृत पीना है प्रभु श्री राम जी का। ये अब कह रही है साइना घोष जी। क्योंकि वो दो शब्दों को मैं प्रयोग नहीं कर रहा, तो धार्मिक शब्द है। और तीसरी बात भैया जी, पूरे मुद्दे में क्या है? पूरे मुद्दे में दो सन का मामला है। एक है SON, सन मतलब बेटा, जिसमें अभिषेक बनर्जी, राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी जैसे तमाम लोग हैं। और दूसरा है SUN, सन मतलब सन को बचाने में सन डूब गया। यह है ममता बनर्जी जी का इतिहास। पहली बात। और भी कई मुद्दे हैं जिनको मुद्दों को लेकर आए हैं। आज वो TMC हो गई है टुकड़ा में कांग्रेस। जिस तरीके से हर घंटे में एक लोकसभा का सांसद, एक राज्यसभा का सांसद और एक MLA रिजाइन कर रहा है। आज एक आदिवासी राज्यसभा के सांसद है बड़ाइक जी, आज उन्होंने इस्तीफा दिया है। और इस्तीफा में जो लिखा है उसको मैं बता नहीं सकता हूं। उन्होंने अपनी जो आदिवासी दर्द को जो बताया है विगत 15 वर्षों के साथ। अमित जी एक बात बताओ, ये जो राज्यसभा वाले इस्तीफा दे रहे, लोकसभा का मुझे पता है क्या होना है, उसमें कुछ संशय। ये राज्यसभा वाले बौरे नहीं क्या? इनको कुत्ते ने भी नहीं काटा, ये भी सब खिलाड़ी हैं हैं? आज के तो नेता है नहीं कि नए नए आए हैं। राज्यसभा की परमानेंट, जैसे सरकारी नौकरी मानी जाती है ना, वैसे राज्यसभा की सीट मानी जाती है। भैया ठंडे में 6 साल पड़े रहो, मौज मस्ती लो, आनंद लो। लोकसभा में तब भी झमेला, वहाँ कोई झमेला नहीं। अब सुंदरीकरण भी हो गया तो सीटें भी गद्देदार ज़्यादा हैं, खाओ पियो मौज लो। वो लोग अचानक से जिनकी अंतरात्मा जाग रही है और राज्यसभा से सटासट इस्तीफा दे रहे हैं, उनका पुनर्वास का कोई प्लान तो डिस्कस हुआ होगा। अभी इतनी गर्मी तो उनके दिमाग पे चढ़ी नहीं कि पगलैटी में इस्तीफा दे रहे हैं। और पुनर्वास का प्लान आप ही लोगों से डिस्कस हुआ होगा, और किन से होगा? इस देश में 89 के बाद भाई आप सब आपका पंचामृत पी रहे हैं, तो आपने कुछ तो आशीर्वाद दिया होगा कि जाओ बच्चा मौज करो। निश्चित तौर पे वही बात कह रहा हूं भैया जी। अभी तक 89 के बाद, 89 के बाद इस देश में किसी भी सरकार के पास, सरकार चलाने वाली सरकार के पास राज्यसभा में कोई बहुमत नहीं था। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 2026 में भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास राज्यसभा में भी बहुमत होगा। और हमारी तो 2/3 तक जाने की बात है। और जिस तरीके से लोग दे रहे हैं, अभी देख लीजिए झारखंड में भी चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी चुनाव हो रहे हैं, तमाम प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं। और लोगों की अंतरात्मा की आवाज से विधायक जैसे वोट देंगे, वो आपको देखने को मिलेगा। 18 तारीख के परिणाम में और भी संख्याएं बढ़ेगी। और जिस तरीके से पंजाब से लेकर पूरा गंगोत्री तक में एकदम गंगा बह रही है, निश्चित तौर पर यह लगता है। और एक बात, महत्वपूर्ण बात भैया जी बताना चाहता हूं, इस देश में आपने नवीन पटनायक साहब का जिक्र किया, 25 साल उन्होंने शासन किया। दिल्ली में शीला दीक्षित ने 15 साल शासन किया। अरुणाचल में अपांग साहब ने 25 साल राज किया। सिक्किम में चांगलांग साहब ने 25 साल राज किया। उसी बंगाल में ज्योति बसु साहब ने भी 25 साल मुख्यमंत्री रहे। लेकिन इस देश में मुझे ऐसा पहली मुख्यमंत्री लगी ममता बनर्जी जी, जो कि आप कहीं चले जाइए, लोग जिस तरीके से उनको गरिया रहे, मुझे लगता है इन्होंने अपने 15 साल के शासन में कौन सा ऐसा काम किया। और 98 से लेकर उन्होंने पार्टी बनाई, और जहां से सैनी घोष को जिता कर लाएगी जादवपुर सीट से, वो सीट टीएमसी के सोमनाथ चटर्जी का सीट था, जिसको कि ममता बनर्जी सबसे कम उम्र की सांसद, वहीं से उनको चुनाव हरा कर आती है। और उसी सीट से साइना घोष जीत कर आती है। और आज वही साइना घोष अगर इनको छोड़कर जा रही है, तो जरूर कुछ ना कुछ श्रीमती ममता बनर्जी जी की ममता जैसे समाप्त हो रही थी। ये महत्वपूर्ण बात है, ये समझने की बात है कि उनकी कार्यशैली देश का पहला ऐसा पॉलिटिकल पार्टी होगा जो कि परिणाम आने के 1 महीने के अंदर पूरी पार्टी ही समाप्त होने की स्थिति में है। और कल्याण जी की बात कर रहे थे, यही कल्याण जी। और वहां पे आज जिस तरीके से ओलावृष्टि हमने सुना था, पूरे बंगाल में टीएमसी के नेताओं के ऊपर अंडावृष्टि हो रही है, लोग भागे फिर रहे हैं, जनता उनके पीछे है।
तो ये 15 सालों का कुशासन है, कुकर्म है उनका, तभी लोग इस तरीके से सड़क पर उतर के। अनंत अमित, वो तो सारी बात ठीक है, मैं फिर वही समझना चाह रहा हूं कि मतलब जब ये लोग शरणामत लेने आए तो आप लोगों ने इनको क्या आशीर्वाद दिया कि बच्चा जाओ मौज करो? कुछ तो बोलता है ना भाई, बाबा भी जिससे जब लोग शरणामत लेने आते हैं तो फिर कुछ आशीर्वाद भी तो देना पड़ता है। सनातन का देश है, सनातन को मानने वाले लोग और सनातनियों में सबको आशीर्वाद देने का है। अब उसी बनारस में माननीय मोदी जी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ने के लिए गए, तो बनारस के पंडित जी से पूछा कि साहब आप बताइए कि दोनों को आप दे रहे आशीर्वाद, तो केजरीवाल जी ने पूछा कि आपने मुझे क्या आशीर्वाद दिया? तो उन्होंने कहा कि मैंने दोनों को विजय भव का आशीर्वाद दिया। बोला वो कैसे? बोले साहब एक प्रधानमंत्री बनेंगे और आप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो जो प्रधानमंत्री रहेगा, आप जिस राज्य के मुखिया रहेंगे उसी राज्य पे इस देश का मुखिया रहेगा, तो इससे बड़ा क्या है? तो ये प्रमाण है। तो आशीर्वाद तो सनातन में ऐसे दी जाती है, हमारे यहाँ तो मैं समझ गया। मैथिल जी, प्रैक्टिकल बात करें कि क्या मसला रहा होगा सेटलमेंट का? क्योंकि राज्यसभा का आदमी बौरा नहीं होता कि इस्तीफा दे दे, इतनी प्रचंड लपट चल रही है देश में। क्या परमानेंट नौकरी को छोड़ता है? क्या रहा होगा कि भाई जाओ तुम छोड़ के आ जाओ, हम देख लेंगे? क्योंकि जो छोड़े हैं मेरे ख्याल से इनको पास 37 महीने का कार्यकाल है अभी। सूर्य प्रकाश जी। धन्यवाद। देखिए अमिताभ जी, आज के समय में टीएमसी का विधायक या सांसद होना मतलब जनता के बीच जाकर अंडा वृष्टि झेलना, ये एक बहुत बड़ा कारण है। इस डर के पीछे आप बार बार कुरेद रहे थे अनंत अमित जी को कि कोई बैकडोर से कोई डील तो नहीं हो गई है, कहीं पुनर्वास का मामला तो नहीं हो गया है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा, लेकिन हाँ एक बात स्पष्ट है कि उनको ये पता चल गया है कि उनके पैरों के नीचे अब जमीन नहीं है। और आप बार बार जिस चीज के पीछे घूम रहे हैं ना कि आखिर ऐसा कारण क्या है, मैंने शुरुआत में भी आपको बोला था और मैं आपको फिर उसी बात पे लेके आना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर यदि मेट्रो रेल रुकी रही, और वो केवल इसलिए रुकी रही 15 साल कि श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसका उद्घाटन करेंगे, इसलिए बंगाल के निवासियों को उस मेट्रो रेल से जो है वो विमुख किया गया, उनको नहीं मिलने दी गई। तो ये चीज पता चलती है कि किस प्रकार की मानसिकता और किस प्रकार की राजनीति ममता बनर्जी करती थी। जिस प्रकार से अभिषेक बनर्जी के बारे में पता चल रहा है और जिस प्रकार से बहुत सारे वीडियो से भी दिखाई दे रहे हैं कि चुनाव के बाद रिजल्ट से पहले जो तृणमूल के उम्मीदवार थे वो कह रहे थे भाजपा के कार्यकर्ताओं के घरों में घुसकर उनको जला देंगे, उनको मार देंगे जीतने के बाद, हमारा पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो जो लोग खुद गलत करते हैं, जिन लोगों को पता होता है कि चुनाव के बाद की हिंसा क्या होती है, किस प्रकार से लोगों की हत्याएं की जाती है, वो लोग खुद डर रहे हैं। आपने एक और देखिए, ये तो अब होना शुरू हुआ, जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट आए उसके बाद एक टीएमसी के प्रवक्ता थे रिजू दत्ता जी, आपको याद होगा, वो रिजू दत्ता ने दूसरे दिन और तीसरे दिन क्या कहा कि किस प्रकार से ममता दीदी ने मुझे उकसाया था, किस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी जी के लिए मैंने अपशब्द बोले थे और अजय वर्मा जी के लिए अपशब्द बोले थे, वो मुझे बोला गया था। तो जिस पार्टी की मानसिकता ये रही है, उस पार्टी के जितने भी सांसद और विधायक हैं वो अब ये कांप रहे हैं कि जो उन्होंने जनता के संग किया, दूसरे विपक्षी नेताओं के संग किया, अब उनके संग होना शुरू होगा। ठीक है, तो उनको कौन ठीक है मैथिल जी, ठीक है 20 सेकंड और जी। एक और बात महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठकर राज शर्मा जी बहुत सारी दार्शनिक बातें कर रहे थे कि अरे मैं तो उसको पसंद करता था। किसको पसंद करते थे? शिवलिंग के ऊपर कॉन्डम चढ़ाने वाली को। ये आपकी मानसिकता है, आप ऐसे लोगों को पसंद करते थे। आपकी पार्टी की लाइन बिल्कुल सही से बोलना, बदतमीज आदमी। यहाँ महिलाएं भी सुन रही हैं, ये पागल हो गया इंसान। बोल रहे हो ना, क्या बोलते हो पता नहीं। दोनों को दिखाइए, मैथिल जी को राज शर्मा जी। आप जैसे प्रवक्ता पे स्टंट डलवा दिए, ये याद रखना। आपके स्टंट डल जाएंगे, इतना याद रख लेना। पसंद करते हो, अभी एंजियोग्राफी कराओगे फिर।
धर्म का अपमान क्या करते शब्द हैं। बोलते हो यार? ये लंबी बदतमीज आदमी। कराकर मत दिखाओ। ये तरीका आपका, सोनिया ये गांधी को भी तरीका जेल में जाना है। बदतमीज अभी इंसान राहुल करेगा। गांधी को भी जेल में जाना है। अभी ज्यादा अभी बोलो तो तो स्टंट ढल जाएंगे, बता रहा हूँ। में जाना है। एक आध ऐसी से तो कांग्रेस की बंद करो खत्म यार, होने ये है। विश्लेषण लिखते हो बेकार की बातें, ये मूछें देश को लगा धोखा के दे कुछ रहे हो। नहीं होता। अरे इन मूछों से बात दूंगा आपको, ये मूछों से आपको फांसी का फंदा लगा। आपके साथ कुछ तो ऐसी मूछें नहीं हिंदू होंगी अगर जग जाएगा क्या? तो क्या अरे करेगा जितना पता आपके चल साथ जाएगा। वाले उससे तो ज्यादा मेरी मूछों में है। चमचो ये देखो चिकना बने घूम रहे हो आप, बुरा हो गया। उम्र को छुपा रहे हो, झूठ के पुलिंदा हो। चुप हो बिल्कुल, बोलने की तमीज नहीं आपको। रामनवमी की जो कैसे बोलते हो? वो नहीं हो रही थी। चैनल में महिलाएं भी सुनती हैं। ये तरीका आपका कि 2-2,500 में बिक के यहाँ पे कुछ भी कहे, जैसी शक्ल वैसे सब, बेकार की बात। अरे ये किस्मत है आप लोगों की, अगर स्टूडियो में हो ना, अरे तो आप लोगों को ही मजा चकाने में काम आएगा। देखें फिर कौन बचाएगा। बोलते हो बेकार की बातें करते रहते हो। बदतमीजी क्या प्यार करते हो? अपने घर में जाके बोला करो ये शब्द, क्या शब्द बोल गए, शर्म नहीं आती? 70 साल की उम्र हो रही है, बुढ़ापे में आ गए हो, मरने की कगार पे हो, अंतिम उसमें पायदान पे हो, शर्म नहीं आती? ये ले लिया 70 साल की उम्र में आप बाल काले करके बैठ गए यहाँ, मुझे बुला के छोड़ दी। आए बड़े चुप, बहुत बुरे शब्द कह दिया आपने। ये हिंदुत्व का अपमान करेंगे। अरे आपको मैं धोबी पछाड़ दे देता। तुम्हारा भी ऐसे होने वाला है। बोलते हो आंख बंद हो रही है, बेकार की बातें करते रहते हो। गंदे सब कैसे बोल देते हो आप? यहाँ बैठ जाते हो 2-2,500 को लेके, बस अभी जाके पर्ची दोगे बीजेपी कार्यालय में। इन्हें नहीं, आप जैसे लोगों ने ये विश्लेषण लिखना बंद कर दो, बता रहा हूं। बेकार एक आध के तो स्टंट आपकी एंजियोग्राफी हो जाएगी पता। अरे महतिल साहब मत उलझो, किसी दिन पड़ गए ना एंजियोग्राफी करनी, आपके स्टंट डल जाएंगे। मेरी बात को समझ लो, नाम नहीं लेना चाहता, स्टंट डल गए। 70 साल की उम्र हो रही है, अरे यार महतिल भाई ऐसा शब्द यूज कर गए, देखो ये मूछें तो मेरे, ये मूछे तो मेरी एक किरदार है। आप देखो, ये देखो मार क्रीम लगा के चलते हो, पार्लर जाते हो, शर्म नहीं आती, बुढ़ापे को छिपाते हो। एक 70 साल का बुढ़ा हो जाएगा, दिमाग ना खराब करना, बता रहा हूं मैं। आप जैसे बदतमीजी को कई सीधा कर दिया मैंने। दिमाग जहां आपकी अकल होनी थी वहां गोबर है आपकी। बिल्कुल बेकार आदमी हो आप, गंदा शब्द बोलते हो। अच्छा आपका किरदार ही ऐसा है क्या? तो ये बात मुंह से बोला करो आप, जितना बोलना मुंह से बोलो, मुंह से बोलो तो कुछ अच्छा बोलोगे, मुंह से बोला करो पहले। अपमान करने वाली तुम्हारी अच्छी नेता है। क्या गंदी बातें बोलते हो, गंदे हो, महिलाओं के लिए ऐसे बोलते हैं क्या? मोहल्ले में ऐसे बात करते हो, जूते पड़ जाएं आपके ऐसे शब्दों पे। आपको तो स्टूडियो में झगड़ा हो जाता है। जैसे बंगाल में पढ़ रहे हैं ना टीएमसी के नेताओं की बातें करते रहते हो। हल्का है, भारी बस्ता है, कमजोर पटवारी बनने चले महंत की बारी। आए बड़े घबरा जा, कभी तो मुंह से बोला करो। अच्छा ये पहले इधर सुन लो, पार्लर जाके पहले मूंछें उगा लो। जितने अरे इधर तो सुन लो, जितने सिर पे बाल है उससे ज्यादा मेरी मूंछें हैं। जी जी। अच्छा कितनों की मूंछें हैं आपके परिवार में? कितनों की मूंछें हैं? यही मूंछों से फंदा बना दूंगा। बेकार की बात है, इनको म्यूट कर दीजिए, इनको बोलने मत दीजिए। ये देश को बर्बाद कर रहे हैं और महिलाओं के प्रति गंदे शब्द करते हैं। इनपे मुकदमा लिखाओ। इनके जो ये 2,000 लेके बैठते हैं, जब वकील लेगा ना पैसे तो फिर पता चलेगा। किसी दिन मिल जाओ आप, मैं तो कह रहा हूं किसी दिन मिल जाओ, स्टूडियो में मिलते मैं बंद करा दूंगा आपको। आपसे ज्यादा क्षमता है, आपकी सरकार में दरोगा पीछे 2 मारेगा कि महिलाओं के लिए गंदे शब्द कहते हो। आप लोगों को शर्म नहीं आती? अपनी आत्मा को बेचते हो। तभी मैंने कहा था बड़े प्रवक्ता,
लिखा है यहाँ पे आरएसएस का प्रवक्ता। बेकार की बात औकात तो कराओ मत मुझे। गलत बात है। जाओ गंगा जल से नहाने पापी है। राम तेरी गंगा मैल के वो काली चश्मा वाले हो आप काला चश्मा पहन के बलात्कारियों का ज्ञान बांट रहे हो। यस, आपके नेता चश्मा पहन के चिकने बन के आप लोग महिलाओं को गाली देते हो। अभी तो बैठे थे डिबेट में आने से तैयार हो, मारकरीन थोपली है। दिन में 3 बार दाढ़ी बनाओ। अरे क्या गाली दी बताओ, शब्द नहीं ले सकता। क्या गाली दी मैं नहीं बताओ। ले सकता सर। अरे हमें बदतमीज क्या गाली दी? शिवलिंग का अपमान करने वालों के साथ खड़े हो तुम। अरे पसलियां चढ़ जाएंगी, थोड़ा धीरे बोलो। पसलियां चल जाएंगी, मैं बता रहा हूँ। दोनों राज भाई को भी रोकूंगा, मैथिल साहब को भी रोकूंगा, दोनों मित्रों को रोकूंगा। आशीष चतुर्वेदी भाई, इतने उत्तेजना ठीक नहीं। जब राजनेताओं ने राजनीति को मजे लेने की चीज बना दिया तो हम लोग इतनी उत्तेजना में क्यों पड़े? नेता मौज ले रहे हैं राजनीति की, दूध जलेबी खा रहे हैं और ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा, आपकी समझ क्या कहती है कि जो बात मैथिल साहब ने कही थी शुरुआत में, जब वो लड़ाई में नहीं उलझे थे उससे पहले, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रख पा रहा। देश की जनता, प्रदेश की जनता, मोहल्ले की जनता, जिले की जनता, मंडल की जनता क्या कह रही नहीं कह रही एक छोड़िए। नेता जब भी अपनी लॉयल्टी चेंज करता है तो पहले सब पुख्ता कर लेता है। क्या एक बिचवनिया होता है, वो ले जाता है, मिलवाता, कहता भैया आशीष जी ये रामलाल है। क्या? अरे रामलाल जी नमस्कार नमस्कार। बोले भाई साहब ऐसा ऐसे गारंटी दो तो मैं आ जाऊं। क्या? हमने 40 वर्ष में ये देखा सबके साथ। क्या? एक पत्रकार के नाते मेरे पास ऐसे हजारों दृष्टांत हैं। क्या? और कोई आत्मा फात्मा नाम की कोई चीज नहीं, ना आत्मा है ना फात्मा है राजनीति में। अनंतमित जी, ना आत्मा ना फात्मा। एक उदाहरण बता दूं राजनीति कैसी है। अब याद आ गया तो बता ही दूं, वरना नहीं भी बोलता, लेकिन अब मेरी भी आदत खराब है। वाजपेयी जी की 13 दिन की सरकार थी। मैं वाजपेयी जी के निवास पर था, उनके साथ विश्वास प्रस्ताव आना था। अचानक से शिव कुमार जी आए, उन्होंने कान में कुछ कहा तो वाजपेयी जी उठ के खड़े हो गए। तो मैंने कहा पंडित जी किधर? बोले बाहर। तो मैं भी पीछे हो लिया। अटल जी के बाहर गाड़ी से मालूम कौन उतरा? सुनो भाई मैथिल साहब, ऐसे किस्से यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे बाबू, ना गूगल में मिलेंगे, ना जिसने देखा वही बता पाएगा। नेता अभिनेता कोई नहीं बता पाएगा। अचकन और बढ़िया वो चूड़ीदार कसा हुआ पजामा और नागरा वाले जूते, ऐसे नहीं उठे होते, ऐसे वो पहन के, और एक मोतियों की माला और कलगी लगा के। मालूम कौन उतरा गाड़ी से? प्रातः स्मरणीय बूटा सिंह जी। क्या? अटल जी का बूटा सिंह जी स्वागत स्वागत स्वागत। मैं तुरंत निकल लिया। क्या भाई साहब, राजनीति ये है, इसको कहाँ इतना कैलाश पर्वत पे ले जा खड़ा कर देते हो कि नहीं नहीं देखिए वो देश और विदेश और जनता और समाजवाद और लोकतंत्र और फलाना एकात्म मानववाद, ये सब फर्जी, ये सब बातें टीवी पे होती बाबू। मैथिल जी, कमरे में नहीं होती कभी ये बातें। कमरे में यही बात होती भाई हमारे लड़के को कहाँ सेट करोगे बताओ। क्या वो ठेका कोटा पट्टा हमको कहाँ से मिलेगा? हमको एक सज्जन बता रहे थे आशीष जी, सही गलत उनका ईमान जाने, कि मासिक रेम्यूनरेशन की बात भी हुई है। क्या? बोले भाई महीने में भी तो जेब खर्चा कुछ खर्ची होना चाहिए ना। आशीष जी, आपको क्या लग रहा है ये सब लोग आत्मा के की कॉल पर बाहर निकल आए हैं, या बंगाल की जनता का दुख इनसे नहीं देखा गया? 4 जून तक पूरा दुख का आनंद ले रहे थे, 5 जून से बोले हाँ अब जी नहीं सकते तृणमूल में। क्या क्या खेल लग रहा है? क्योंकि मुझे सब लोग मिलके गंगा में खड़े हो जाओ, तुलसी का पत्ता हाथ में ले लो, चाहे गंगोत्री में खड़े हो जाओ, यहां ना भी खड़ो, तब भी मैं नहीं मानूंगा इस झूठ बात को। बिना डील के गांव का प्रधान नहीं पाला बदलता, बाकी छोड़ो। आशीष चतुर्वेदी जी, बिल्कुल सही बात की आपने कि देखिए, अगर विधायक सांसद इधर उधर हो तो एक बार को मैं समझ भी सकता हूं
कि कोई दूसरी चीज हो सकती है, लेकिन जो व्यक्ति ऑलरेडी चुना हुआ है और जिसको हटाया नहीं जा सकता है और जिसका कार्यकाल अभी कई महीने मतलब लगभग 3 साल 2.5 साल के आसपास नहीं 3 साल 37 महीने लगभग सभी के 37 महीने है 3 साल। तो जिसका कार्यकाल अभी 3 साल बचा हुआ है और जिसको कोई दुनिया की ताकत वहां से हटा ही नहीं सकती, कोई नहीं हटा सकती, सरकार रहे, केंद्र की सरकार जाए रहे, उससे भी मेमोरी को कोई दिक्कत नहीं, तो भी लोग इस्तीफा दे रहे हैं जी। और ये अंतरात्मा की आवाज, तो अंतरात्मा की आवाज आज ही की तारीख में क्यों जागी भाई? अभी चुनाव के रिजल्ट से पहले भी जाग सकती थी, उसके बाद ही क्यों जाग गई? और ऐसी भयानक जागी है जिसको कोई हाजमोला खा के भी नहीं पचा पाएगा। तो ये तो सीधी सी बात है, कुछ तो डील हुई है। और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो राज्यसभा है उसमें बहुमत उतना पर्याप्त नहीं था, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ डील तो हुई है। अब लेकिन अंदर खाने क्या है, क्या हुआ है, वो तो वही लोग जाने। बहरहाल एक चीज में और इसमें अगर आप इस पूरे एनालिसिस को देखें तो मुझे लगता है इसमें 3 सीख जो मुझे समझ में आई, जो ये चुनाव के नतीजे और फिर चुनाव के बाद का जो ये प्रकरण अभी चल रहा है उसको हम देखते हैं। तो पहला तो ये कि ये बात सही है कि कभी व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। आज से 15 मतलब कहूं 2-1.5 महीना पहले लगता था कि ममता बनर्जी से कोई नेता है ही नहीं, कोई संगठन है ही नहीं, और आज ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है। तो समय बदला और सब कुछ परिस्थितियां बदल रही हैं। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जो पतन है, राजनीतिक पतन नेताओं का, वो अब बहुत ज्यादा है। अब अगर आप किसी पब्लिक को कह भी दीजिए वो यहां से वहां चला गया, अच्छा ये तो होता ही रहता है, कोई इधर चला गया कोई उधर चला गया। पहले लोगों में अभी जैसे अटल बिहारी जी का नाम लिया गया, उनको आज हम इतनी सम्मान से क्यों याद करते हैं? क्योंकि हमने सबने देखा कि कैसे जब उनके पास ऑप्शन था, क्या वो कुछ सांसदों का समर्थन जुटा नहीं सकते थे? जाहिर सी बात है जुटा सकते थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया। तो आज उनको याद इसीलिए सम्मान पूर्वक किया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी को, क्योंकि उनका एक राजनीतिक एक कद था। वो कद केवल पद से नहीं होता, बहुत से प्रधानमंत्री बनेंगे, आएंगे जाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, नेता बनेंगे, लेकिन आप सम्मान उस व्यक्ति के जाने के बाद उसी को देते हैं जो सम्मान के लायक होता है। और तीसरी चीज जो मुझे लगता है विपक्ष को जहां कुछ काम करना पड़ेगा, कि जिस पार्टी की छवि सनातन विरोधी बनाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो जाएगी, वो पार्टी कभी सत्ता में नहीं आएगी। ये बात अब तय ठीक बात, तो जो बात ठीक बात जो आशीष चतुर्वेदी ने तीसरी बात कही वो सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं दिल से चाहता हूं राज भाई कि भारत के विपक्ष को इस पर काम करना चाहिए। आज कर लोगे अच्छी है, नहीं कर लोगे तो सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, ये जान लीजिए। लंगोटी भी नहीं बचेगी भैया। क्या जो आशीष जी कह रहे हैं ना, उसको मैं और अच्छे से कह दूं, वो थोड़ा आज दूसरी मूड में है तो उन्होंने बहुत एडिटेड फॉर्म में कहा। पूरी दुनिया चिल्लाती थी, हम लोग भी यही मानते थे कि भाई साहब 30% मुसलमान ममता की जेब में है? 90 सीट से तो खाता खुलता है ममता बनर्जी का। क्या हुआ? रामपुर आप हार गए, क्या हुआ? कुंदरकी हार गए, क्या हुआ? भाई साहब जहां चांदनी चौक में भी नहीं जीत पाओगे, जान लो। अगर चाल चरित्र नहीं बदला राज बाबू है, यही इफ्तार पार्टी में सेवैयां खाते रहे तो फिर संग्रहालय में मिलेंगी पार्टियां। ये तो देश का मूड बन गया, जान लीजिए। अच्छा हुआ कि भाई समाजवादी पार्टी ने आजम खान को लेके थोड़ा सा अपने को डिटैच कर लिया। ने उनकी 2 सभाएं करा दो, फिर आप समाजवादी पार्टी का देखो 27 में अगर वो पैरोल मिल जाए, उनकी 4 सभाएं करा दो उत्तर प्रदेश के 4 कोनों में, और उसके बाद रिजल्ट देख लेना। राज शर्मा जी, ये बात तो सच है। भारत के मन के साथ चलना होगा। ज्यादा ढेर ज्ञानी बनोगे बेरोजगार हो जाओगे। राज शर्मा जी, नहीं बात तो सही है, बात तो सही है। वो तो आप कह रहे हैं, जैसे आशीष साहब ने भी कही, बहुत अच्छी बात कही। लेकिन अब क्या है ना, एक चीज बता दूं, मुझे इस बात का जवाब देना है। अभी आपने पहले कहा था 84 में,
देखिए 40 साल पहले आदमी जीता, अब कुछ नहीं है। अब ये सब बेकार की बातें हैं। मैं भी बार बार कह देता हूं आत्मा जिंदा मर गई, अब किसी की आत्मा नहीं मर रही, उसमें भी एआई का वो बढ़ गया दिल, कुछ नहीं हो रहा है। अब ये सब है अपना मजा लो, भाड़ में गई जनता, ये सोच इन लोगों की। पहले था, अभी देखिए बताया ना भाई ने कि अटल जी ने ऐसा करा था। मैंने तो जीवन नहीं देखा, मेरा भी है 90-91 में अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब मैं नहीं जानता था ये कौन है, मैं देखा बड़ी यूनिवर्सिटी के बाद मीटिंग कर रहे हैं, मैंने स्कूटर स्टार्ट करा तो उन्होंने कहा भैया इसे बंद करके ले जाओ। तो ऐसे भी नेता थे। बस मैं इतना सा कहना चाह रहा हूं दद्दा, इन ये दुनिया के सबसे बेकार आदमी वो है जिनको 5, 7, 8 लाख लोग चुनते हैं और वो बदल जाते हैं। देश में बड़ी बेइज्जती, विदेशों में बेइज्जती हो रही है, हम लोगों के नेताओं की बड़ी बेइज्जती हो रही। अभी आप ही ने बोला 15 साल तक, अभी उनका हृदय परिवर्तन होना था क्या? 15 साल तक हृदय ने कुछ सुनी नहीं उनकी। बस एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा, मेरा विनम्र निवेदन है, अमित आनंद जी तो प्रवक्ता हैं, डिक्लेयर ये कहें तो अच्छा है, लेकिन आप छद्म रूप से किसी रूप में बैठे हो, थोड़ा बचेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देश का भी भला करना है। ये छद्म रूप से जो बैठ जाते हैं, अब यहां आज की तारीख में कोई विश्लेषक नहीं है। राज भाई लोकतंत्र में सबको स्वतंत्रता है, किसी रूप में बैठे। इन विश्लेषकों को दे दोगे, ये भी देश को बर्बाद कर देंगे। अरे भाई इसलिए एक मिनट रुकिए राज भाई, मैं आपको कहूं, कल कोई स्थिति बन जाए ऐसी, मैं प्रैक्टिकल बात बता देता हूं, फिर अनंत अमित पास जाऊंगा, उससे बड़ी बात नहीं। मेरे पास हर समस्या का प्रैक्टिकल समाधान है, थ्योरी नहीं। थ्योरी तो मुझे आती नहीं, प्रैक्टिकल आता है। मान लीजिए कल को कोई ऐसी बात बन जाए, कांग्रेस वाले कहें भाई राज शर्मा अब आप नहीं बैठेंगे प्रवक्ता के तौर पर, क्या आप मुझसे कहो भाई अब प्रवक्ता तो लिख नहीं सकता, क्यों मना कर दिया, मेरे पीछे कुछ लोग पड़ गए, साजिश कर दी, लेकिन हम बैठना चाहते हैं। ऐसा करो, आप राजनीतिक विश्लेषक करके कह दो, बाकी तो फिर मैं जो बोलूंगा वही बोलूंगा। तो मैं कैसे कह दूंगा नहीं बैठेंगे आप? लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात यही है मित्र, कि सबको आजादी है अपनी बात कहने की, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आजादी है। इस आजादी का ही तो फायदा वो बंगाल में सब उठा रहे हैं। आया राम गया राम, आया राम गया राम, रेला रेला मेला मेला हो रहा है, और सब भाषण झाड़ रहे हैं। खामोश, वो भी मोदी जी के साथ फोटो डाल रहे हैं, एक नहीं 2-2 करे, खामोश, आदरणीय मोदी जी को प्रणाम। क्या वो कहां गए खामोश? जो कल तक मोदी जी को पानी पी के अनर्थकारी बातों से सम्मानित कर रहे थे, वो कह रहा खामोश। मेरे दोस्त हैं आदरणीय मोदी जी, देश के नेता हैं, क्या समझ ही गए ना? जिस आदमी को राज शर्मा जी, जो सिनेमा का आदमी, जिसका कोई लेना देना नहीं, उस आदमी को अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वास्थ्य मंत्री बनाया भारत का, पता है आपको? उस आदमी की गाड़ी रनवे तक जाती थी, जहाज की सीढ़ी तक। खामोश, क्या दाएं चल, हो गया काम, क्या खामोश। किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, हो गया। अनंत अमित जी एक बात नहीं समझ में आई, ये राज्यसभा में कुछ तो खेला है दोस्त, अब वो अभी मैं दिमाग लगा रहा हूं, नतीजे पर पहुंचूंगा। वरना पहले खबर ये आई थी कि आम आदमी पार्टी टाइप का ऑपरेशन हो जाएगा एक झटके में, क्या 2/3 जो है वो इधर आके 7 चाहिए थे आपको, यहां भी है ना 7 या 8, तो बोले बात हो गई है, सेट हो गया, वो एक ही चिट्ठी में सब खेल हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल जब तक जाने तब तक भैंस पानी में गई। फिर आपने टुकड़ों में ऑपरेशन हो रहा है राज्यसभा में, और वो इस्तीफा दे रहे हैं। अब जो आदमी बेरोजगार हो जाता है वो फिर लाइबिलिटी हो जाता है किसी पर, कि भाई अब हमारा खाना खर्चा तो आप ही को देखना पड़ेगा। नहीं, जब नौकरी चली गई तो हम तो क्या करेंगे? ऐसा क्यों? ये बात समझ नहीं आई मेरे। आम आदमी पार्टी वाला भी ऑपरेशन, अच्छा जो लोग मेरी तरह से मेरी बात से ये कहेंगे नहीं अग्निहोत्री जी कोई ऑपरेशन नहीं होता ऐसा वैसा, ये ऐसा झूठ ना कहें, क्योंकि मैं समय, नेता का घर
और वहाँ जो नाश्ता सर्व हुआ आम आदमी पार्टी के समय भी और इसमें भी, वो भी बता दूंगा। इसलिए हम सबको पता ऑपरेशन कहाँ से हो रहा है, कौन किसके घर जा रहा है। तो इस्तीफा क्यों कराया ये नहीं समझ पा रहा, देश ये जानना चाहता है, नेशन वांट्स टू नो। आपने क्या जोर जोर से आप और मैथिल जी ने 37 महीने कहा, तो ये आवाज राज्यसभा तक गई और अब 70 महीना हो गया। अभी जब तक डिबेट हमारा स्टार्ट हुआ, कोकिल मल्लिक 6 जून 2026 को राज्यसभा की सदस्यता लेती है और अभी 11 जून 2026 को कोकिल मल्लिक जी इस्तीफा दे। अब वही मैं कह रहा हूं, ऐसे कुर्बानी क्यों दे रही, तो 70 महीने तक चले गए। 70 महीना हो गया, आपकी आवाज लोकसभा राज्यसभा तक गई, 37 महीना ब्रेक हो गया, 70 महीना हो गया जी। देखिए भैया जी, राज्यसभा जो भी चीजें हो रही है, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई भी योगदान नहीं है। हमने कहा है हमारे यहाँ कोई एंट्री नहीं है, हमारे यहाँ नो वैकेंसी है। लेकिन ये जो भी खेल हो रहा है, ये ममता दीदी की दुर्दशा है, ममता दीदी की राजनीति की दुर्दशा है। और जो हो रहा है ये माननीय मोदी जी की दूरदर्शिता है। उन्होंने जो विकसित भारत की कल्पना की है तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर, और 12 वर्षों में जो उन्होंने कार्यकाल किया है, मुझे लगता है कि मोदी जी के काम के आधार पे, उनकी अंतरात्मा की आवाज पे जो भी खेल हो रहा है वो खेल अभी जारी रहेगा। और हमें लगता है कि बहुत जल्दी राज्यसभा में 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास होगा। ठीक, मेरे हिसाब से राज्यसभा में संख्या से 2/3 बहुमत नहीं होगा, राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ घट जाएगी, तब 2/3 हो जाएगा। क्या? 2 तरह का खेल होता है, एक हम अपने पाले में लाएं, अपनी गाड़ी में उतने लोग बैठाएं, एक होता है नंबर ऑफ टोटल एमपीज, वही कम हो गए तो उसमें बहुमत का निर्धारण भी कम से हो गया। इसलिए मैंने दिमाग लगाया, तो फिर बाद में दिमाग की बत्ती जली कि इसलिए इस्तीफा हो रहा है। हालांकि इस्तीफा दिलाना थोड़ा महंगा सौदा है। क्या? ये रिकरिंग वाला सौदा है, हर महीने आदमी तंग करता है, बार बार फोन करता है, भैया जाना था, एक चौपर हो जाता तो थोड़ा कमर में दर्द है, तो सर्विस फ्लाइट में थोड़ा मुश्किल है, तो बहुत लफड़ा है इसमें। मतलब ठीक है, अच्छा है, सद्भाव राजनीति में बहुत होता है। और पार्टियां कुछ भी कहें राज शर्मा जी, क्या नेताओं के बीच में इस कदर गंभीर हार्मनी होती है, सद्भाव होता है, जिसका अंदाज भारत के आम आदमी को कभी लग ही नहीं सकता। एक उदाहरण देते हैं, जो लोग कहते हैं ना कि जनता में ऐसा था, नीति थी, ऐसा था, वो फैसला हुआ, उससे अब कोई फैसला नीति फीति कोई नेता इस्तीफा देता ही नहीं है। वो व्यक्तिगत लाभ देखकर ही इस्तीफा देता है या कहीं रिज्वाइन करता है। उत्तर प्रदेश में एक नेता थे, बीएसपी में थे, मुलायम सिंह जी जिंदा थे। मुलायम सिंह जी ने उनसे कहा, आशीष जी सुन लो कि तुम आ जाओ इधर। क्या? उन्होंने कहा नेताजी देख लो, हम तो यहाँ अच्छी खासी चल रही है, बसपा में हमारी है, हम वहाँ जाएं और फंस जाएं, तो ना राज्यसभा भेजेंगे तुमको। क्या? आओ, आ गए। 3 महीने बाद राज्यसभा का मसला था, मुलायम सिंह ने कहा कि वो उसको भेजेंगे राज्यसभा। तो उनके परिवार ने प्रोफेसर रामगोपाल और अखिलेश जी तो तब नहीं थे महत्वपूर्ण उतने सिस्टम में, शिवपाल, इन लोगों से बात हुई, तो इन लोगों ने कहा अरे वो एमएलसी के लिए बहुत है, राज्यसभा लायक थोड़े ना है। मुलायम सिंह ने मालूम क्या कहा आशीष जी, उनने वो लायक हो या ना हो, मुलायम सिंह की बात का सवाल है, और बात खराब हो जाएगी तो हमारे टेलीफोन पर कौन भरोसा करेगा। इसलिए इसमें जो भी कमिटमेंट होते हैं वो निभाने भी पड़ते हैं। ये सप्तपदी है, फेरे हो जाते हैं भैया। अब आप सोचो, बारछंग 72 महीने का जोखिम जो ले रहा है, एवरेस्ट से कूद रहा है आपके नाम पे। क्या लल्लू है? रोटी नहीं खाता? भाजपा, जनता दल, लोक दल, कांग्रेस, दिस दैट सब छोड़ो, बेवकूफ है क्या कि एवरेस्ट से कूद जाएगा आदमी प्राण देने के लिए, है ना? 72 महीने उसको भारत के राष्ट्रपति भी नहीं हटा सकते। क्या मोदी जी की सरकार चले ना चले, कुछ हो जाए, हैं 29 में सरकार ना आए, वो तो रहेगा चैन से। क्यों?
राज है इसमें गहरा, गाना था ना, गहरा राज है मित्र, इतना सरल नहीं है। चीजें ऑपरेट हो रही हैं, लेकिन वो एक हास्य का विषय, ऑपरेट होनी भी चाहिए, राजनीति है, कोई धर्मशाला खोलकर तो भाजपा नहीं बैठी। लेकिन मैं आज तक ये नहीं समझ पा रहा, भाजपा का मूव मैं सब समझता हूं, लेकिन आज तक मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, और बार बार मेरा दिमाग पूछता है ममता जी से कि ममता जी आपने 15 साल आखिर किया क्या? आप स्टालिन जैसा शासन भी नहीं चला पाई, आप अखिलेश यादव जैसा भी पार्टी को नहीं संभाल पाई। क्या किया आपने 15 साल? क्या कर रही थी आप? फुरफुरा शरीफ जा रही थी बस, और कुछ नहीं, सब फुरफुर हो रहे हैं फुरफुरा शरीफ के चक्कर में। ममता जी मुसलमानों की सबसे बड़ी नेता हो गई थी देश में, बंगाल में। आज विधायक, सांसद, पार्षद, लोकसभा, राज्यसभा सदस्य, सब में मुसलमानों की बड़ी संख्या है जो ममता जी को छोड़ रहे हैं। बताइए, जिनके पीछे ममता जी ने बंगाल की बहुसंख्यक आबादी को नाराज कर लिया, जिनके पीछे ममता जी ने टोपी लगा ली, अल्लाह अकबर का नारा दे दिया मंच से, वो लोग सबसे तेज भाग रहे हैं ममता को छोड़कर, सबसे आगे हैं छोड़ने में। सोचिए, अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए ममता जी जिस मुसलमान क्रिकेटर को लेके आई थी, वो सबसे आगे ममता जी के खिलाफ नारा लगा रहा है। वो कह रहा हमें पहले दस्तखत करवाओ चिट्ठी में, क्या मेरे अंदर आग ज्यादा है। वो था ना कि कहां बड़ी आग है बीड़ी जलैले, क्या सब बीड़ी जला रहे करेजे की आग से बंगाल में। राज भाई, बंगाल में सब करेजे की आग से बीड़ी जला रहे हैं, ऐसे ली बीड़ी हो, ये हाल है। इस जंगल में कौन चरित्र ढूंढेगा? मेरी शिकायत उन लोगों से नहीं छोड़ के भाग रहे हैं, मैं जानता हूं राजनीति के चरित्र। मेरी शिकायत है नेता से कि आप कैसी नेता थी कि आप न सत्ता बचा पाई, न साख बचा पाई, न पार्टी बचा पाई। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरती और मसाला।